नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022 के लिए कल 26 तारीख को कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं हिंदी का पेपर है वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप फटाफट से पूरा क्वेश्चन पेपर है वो रीड कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कल आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे अलकस शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मेहनत, आलस्य, साहस और ताकत। तो इनका आपको फटाफट से आंसर है वो टिक मार्क करके याद कर लेना है। दोस्तों, एकदम जो वायरल पेपर चल रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फटाफट आप इनको याद कर ले। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में जो संवाद हो रहा है वो किस किस के बीच हो रहा है। संवाद का मतलब होता है दो लोगों के मध्य या दो से ज़्यादा लोगों के मध्य जो बातें होती है उसको बोलते हैं। माँ और बेटी के बीच हो रहा है, पिता और माँ के बीच हो रहा है, सहेली और बेटी के बीच, बेटी और पिता के बीच। कौन सा हो रहा है फटाफट आप नोट डाउन करें। इसके बाद देखिए, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। ये वाक्य पंक्ति है वो किसके बारे में कहा गया है। कन्यादान के बारे में है, चंद्र गहना से लौटती बेर के बारे में, साध की, या फिर इनमें से कोई नहीं। आगे आप देखेंगे यहाँ पे गीसा ने अंतिम विदाई में अपने गुरु माँ को क्या भेंट दी थी। आम दिया था, अमरूद, बेर या तरबूज। तो फटाफट आप इनको नोट डाउन करेंगे, फटाफट इनको आप याद कर लेंगे ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए, मीरा के आराध्य थे। तो मीरा के आराध्य कौन थे ये तो सभी जानते हैं, है ना। ये तो जाएंगे आपके श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की वो क्या थी, भक्त थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सेकंड है आपका आता है बैकहंड। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अपनी यहाँ पे पूछा गया है अपनी अपनी बीमारी, निबंध वगैरह हो गया। एक पेड़ था, एक था ठूंठ, व्यंग। ये यहाँ पे बताना है कि क्या ये बात क और ख का मिलान करना है तो कौन सी किससे मिलान खाएगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है अपनी अपनी बीमारी। तो ये क्या है, अपनी अपनी बीमारी क्या था। एक निबंध था, व्यंग था, कविता थी, कहानी थी, या फिर जीवन वर्त था। क्या था, एक पेड़ था और एक था ठूंठ। तो ये क्या बात थी, अमर शहीद वीर नारायण सिंह। ये क्या है, निबंध था, या फिर साध क्या है, कहानी है, मारिया क्या है, एक व्यंग है। तो कौन सी चीज़ क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद देखिए आप आगे यहाँ पे सेकंड में दोस्तों आपको पूछा गया है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। देवदास बंजारे, खालिस्तान आपको दिया है गया है, और शीर्षार्थ कलाकार थे। तो ये किस चीज़ के कलाकार थे वो आपको यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से किसको जन्म दिया। तो खालिस्तान में आपको वो बढ़ना है जो आपने पढ़ा है। फटाफट आपके पास पासबुक होगी, आप नोट डाउन कर लें इनको ताकि गलत ना हो आपका कोई भी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है साथियों। निर्जर में गति है वह आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, धरती के हीरा किसको कहा गया है। भूख तो अपने आप में एक क्या होती है। ये फटाफट आपको नोट डाउन कर लेना है दोस्तों, मैं पेपर आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में निहितार्थ प्रत्ययों का आपको अलग करना है। ठीक है दोस्तों, एक होते हैं आपके उपसर्ग, मैं आपको बता देता हूँ। एक होते हैं उपसर्ग और एक होते हैं आपके प्रत्यय। उपसर्ग दोस्तों पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला ही शब्द आपको पूछा गया है लड़की। ठीक है, अब लड़की के अंतर्गत आपको प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रत्यय अलग करने का मतलब हो गया कि मूल शब्द भी आपका निकलना चाहिए और प्रत्यय भी आपका निकलना चाहिए। अब मूल शब्द लड़की, ठीक है, तो लड़की तो अपने आप में मूल शब्द अपने को लग रहा है, लेकिन इसका मूल शब्द अपने को निकालना है और इसमें प्रत्यय जो होगा आपको वो हो जाएगा लड़क। ठीक है, लड़क प्लस ई हो जाएगा। इसके बाद देखिए मालकिन। अब मालकिन में दोस्तों क्या हो जाएगा, मालक, ठीक है, प्लस इन। तो ये क्या हो जाएगा, मालकिन बन जाएगा आपका। ठीक है, ठाकुराइन। ठाकुराइन में दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक है, ठाकुर प्लस आइन। ठीक है, ठाकुराइन इस प्रकार बन जाएगा। त्यागी, त्यागी में आपको बताना है त्याग, ठीक है, प्लस ई, त्यागी, इस प्रकार से बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतपुर में आईना लटकाने का जो आशय है वो क्या है। बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम के लिए एक भी आपको मिस नहीं करना है, पढ़ के ज़रूर जाना है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम आपको लिखने हैं। एक एक नंबर का है दोनों के लिए।
शक्ति की आराधना, जवारा का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा। इसके बाद देखिए, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है और इस कथन के पक्ष में आपका विचार क्या है ये आपको देना है। लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे, आपने पढ़ा है। फटाफट आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को भेज दीजिए फटाफट, ताकि कल के पेपर के लिए सभी अच्छे से तैयार हो जाए। छायावाद की कोई 3 विशेषता हैं वो आपको यहाँ पे बतानी होगी। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश आपको दिया गया है, इसका भावार्थ आपको लिखना है। देखिए, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। मतलब यहाँ पे एक पद्यांश आपको दिया गया है, इसका आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, 2 मिलेंगे आपको। अथवा में दिया गया है, देखिए, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिने कणों को मानसरोवर के उन सर्वण कमलों पर गिरते देखा है। मतलब दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। मतलब ये बात की जा रही है मानसरोवर जो पर्वत है वहाँ पे जो बादल छा जाते हैं या फिर मेघ करते हैं, बरसात करते हैं, उनके बारे में। यहाँ पर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया में क्या नहीं कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में आपको लिखना है। या फिर अथवा में दिया गया है, बीमार शब्द को लेखक ने किन किन संबंधों में प्रयोग किया है, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। 13 नंबर देखिए, सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी, आपको याद होगा, आपने पढ़ा है। या फिर अथवा में दिया गया है, शुष्कत आवत होई भैया मोर, पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन आपको करना है, जो कन्यादान पाठ था। यहाँ पर देखिए, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है आपको बताना है। आगे देखिए, दृढ़ता और जड़ता में फ़र्क क्या है, पाठ में किस प्रकार बताया गया है, उदाहरण देकर आपको बताना है। इसके बाद देखिए, मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है उसके बारे में वे क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि राम रतन धन पायो मैं तो, राम रतन धन पायो, ये मीरा के द्वारा लिखी गई वस्तु है मैं तो। ठीक है, ये वस्तु अमोलत दी मेरे सतगुरु, इस प्रकार से उन्होंने लिखी है श्री कृष्ण के बारे में, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। लेखक बनने के लिए शरत बाबू के क्या क्या सुझाव थे, ये आप देखेंगे। इसके बाद देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक अपठित गद्यांश, मतलब आपका पढ़ा हुआ नहीं है, ये अपठित है, ये आपको पढ़ना है और इसके बेस पे प्रश्नों के आंसर देना है। आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए मैं स्लाइड कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने और आप फटाफट से पेपर को तैयार कर ले, कल के एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम कम है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका मैं। इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। व्यक्ति जीवन की दौड़ में कब पिछड़ जाता है, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे 5-6 प्रश्न पूछे हैं। इसके बाद देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र आपको लिखना है, या फिर अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारी संबंधी जानकारी देते हुए सहेली या फिर कोई आपका दोस्त है तो उसको आपको पत्र लिखना है, तो पत्र लिखना भी आपको आना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नर्व गरवा दुर्वा बारी, मोबाइल फ़ोन लाभ और हानि, युवाओं में बढ़ती हिंसा बढ़ती, इनमें से आप कर सकते हैं। स्वच्छ भारत का जो मिशन था उसके बारे में कर सकते हैं। योग का महत्व आप बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप प्लास्टिक मुक्त भारत ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पढ़ा कक्षा के लिए कि पूरा हिंदी का जो पेपर आपका कल आ सकता है पूरा वो मैंने बता दिया है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल हो रहा है। बाकी आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट डे आपका इंग्लिश का होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो आप फटाफट शेयर कर दीजिए दबा के, बाकी वीडियो को लाइक कर दे दबा के। मिलेंगे अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।